नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की एक शानदार पोएम, एक प्यारी सी पोएम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। बेसिकली हम लोग इसका सेंट्रल आइडिया कवर करने वाले हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल आइडिया को हम लोग लिखते किस प्रकार से हैं। बेसिकली हम लोग इसको 3 पार्ट में बांट करके लिखते हैं। पहले पार्ट में हम लोग लिखते हैं कवि का नाम तथा इस चैप्टर का नाम। सेकेंड पार्ट में हम लोग को लिखना होता है कि इस कविता में हमको बताया क्या गया है, किस बारे में बात की गई है। और थर्ड पार्ट होता है इसका, इस कविता के माध्यम से कवि क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं या क्या मैसेज देना चाहते हैं। आइए बात करते हैं इस चैप्टर की सेंट्रल आइडिया की। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह कविता डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा कंपोज्ड की गई है। इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटिल थिंग्स इन आवर लाइफ। इस कविता के माध्यम से या इस कविता में कवि हमारे जीवन की छोटी छोटी चीज़ों की इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। वी थिंक लिटिल थिंग्स हैव नो इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ बट द लिटिल थिंग्स कैन चेंज आवर मूड पॉजिटिवली इन द वर्स्ट कंडीशन ऑफ आवर लाइफ। हम सभी को ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं या हमारे आसपास में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो हमारे जीवन में ज़रा सा भी प्रभाव नहीं डालती हैं, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारे लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कभी कभी हमारे ज़िंदगी के एकदम बुरे परिस्थितियों में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा असर करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली हमारे जीवन को बदल के रख देते हैं। इसलिए हमको छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, ठीक, उसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। As given in this poem, the crow and the hemlock tree, which are negative signs in our society, जैसा कि कविता में दिया गया है, एक कौवा और एक हेमलॉक ट्री होता है जो हमारे सोसाइटी द्वारा नेगेटिव साइंस माना जाता है। इसको अच्छे तरीके से यानी एक गलत प्रतीक के रूप में देखा जाता है। हैव चेंज द पोएट्स मूड। इन्होंने पोएट के मूड को पूरे तरीके से चेंज कर दिया। पोएट एकदम दुखी होते हैं, निराश होते हैं, लेकिन जैसे इन दोनों ने कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी जिससे कि पोएट का मूड एकदम से चेंज हो गया अच्छे तरीके से। सो वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड होपफुल इन एनी वर्स्ट कंडीशन इन लाइफ। इसलिए हम सभी को अपने जीवन में यानी कि अपने जीवन की एकदम बुरी परिस्थिति में भी हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और हमेशा आशावान रहना चाहिए। यह रहा हम लोगों का सेंट्रल आइडिया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।